आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यदि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार 0.6 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है। दिया गया है दोस्तों हमारे पास में फोकस दूरी कितनी दी गई है, हमारे पास में 15 सेंटीमीटर दी गई है और कहा गया है दोस्तों कि एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची रखी वस्तु, अर्थात अगर मैं वस्तु की ऊंचाई को ओ से नाम दे दूं, ठीक है, ओ दर्शा दूं, तो ओ का जो हमारे पास में दोस्तों ऊंचाई कितनी दी गई है, वह 1 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम लोग दर्पण के द्वारा बनी प्रतिबिंब का आकार, मतलब प्रतिबिंब का साइज जो है दोस्तों, अर्थात आई का मान कितना दिया गया है, अगर वह 0.6 सेंटीमीटर दिया गया है तो कहा है दर्पण से वस्तु तक की दूरी अर्थात यू का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो आवर्धन क्षमता दी जाती है, ठीक है, हम लोग आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, तो जो आवर्धन क्षमता होती है दोस्तों वह किससे दी जाती है, m बराबर इसे दी जाती है। कैसी दोस्तों, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, के प्रतिबिंब की ऊंचाई के बटे में क्या होता है दोस्तों, वह होता है वस्तु के ऊंचाई। प्रश्न के अनुसार दोस्तों हमसे क्या कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है और प्रतिबिंब का आकार कितना है दोस्तों, वह है 0.6 सेंटीमीटर का। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों इसको, जैसे मैंने वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग कि वह आई है और वस्तु की ऊंचाई क्या है दोस्तों, वह ओ है। इस परिस्थिति में अगर दोस्तों हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात करें तो प्रश्न के अनुसार हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई क्या लिखा हुआ, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होती है, तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है, अर्थात मान ली यह हमारी मुख्य अक्ष है, तो दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है तो उसका चिन्ह कैसा लिया जाता है, वह चिन्ह ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई वस्तु कैसी रखी गई है, दर्पण के पीछे रखी गई है, ठीक है, मतलब यहाँ रखी गई है, तो दोस्तों वहां पे जो दूरी ली जाती है कैसी ली जाती है, धनात्मक, अर्थात दर्पण के पीछे दूरियां धनात्मक होती है, दर्पण के सामने कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और अगर बात करते दोस्तों प्रतिबिंब बनने या ऊंचाई की बात करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई के रूप में दोस्तों अक्ष के, मुख्य अक्ष के जो ऊपर जो वस्तुएं होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। और अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अतः चूंकि दोस्तों हमारे पास में ओ तथा आई दोनों ही मान कैसे है, धनात्मक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब बना है वह भी कहाँ बना है दोस्तों, मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। तो हम लोग यहाँ से अगर आवर्धन क्षमता की निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई का मान हमारे पास में कितना है, आई का मान है 0.6 के बटे में हमारे पास में दूरी का में दी गई है दोस्तों, सेंटीमीटर में दी गई है, के बटे में क्या है दोस्तों हमारे पास में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आवर्धन क्षमता देखें तो हमारे पास में क्या आ रही है दोस्तों, आवर्धन क्षमता धनात्मक आ रही है। और आप लोग जानते हैं तो धनात्मक आवर्धन क्षमता आती है किसी दर्पण की, वह क्या प्रदर्शित करती है, वह आभासी प्रतिबिंब को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं यह आवर्धन क्षमता का सूत्र था वस्तु की ऊंचाई के रूप में और प्रतिबिंब की ऊंचाई के रूप में। अगर हम लोग आवर्धन क्षमता, दोस्तों यह हमारी वस्तुओं के ऊंचाई के रूप में आवर्धन क्षमता को यदि हम लोग दूरियों के रूप में आवर्धन क्षमता लिखे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी के रूप में आवर्धन क्षमता दी जाती है माइनस वी के बटे में यू से दी जाती है, जहाँ पे दोस्तों वी क्या है हमारी, वी है हमारी वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी। और हमारे पास में दोस्तों जो यू है वह क्या दी गई है दोस्तों, वस्तु तक की दूरी, ठीक है, ये है वस्तु तक की दूरी। अब आगे बढ़े हम लोग, तो दोस्तों हमारे पास में अगर मैं आवर्धन क्षमता पहले जो निकाली इसको अगर समीकरण क्रमांक 1 नाम दे दूं तो मैं डायरेक्ट समीकरण क्रमांक 1 से आवर्धन क्षमता का मान यहाँ पे रख देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, यह 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर दोस्तों सॉरी सेंटीमीटर में नहीं आएगी आवर्धन क्षमता, इसका मात्रक नहीं होता। 0.6 बराबर से क्या हो जाएगा, यह माइनस वी के बटे में यू के बराबर। अब चूंकि दोस्तों आपको अभी बताया कि हमें क्या करना है प्रश्न के अनुसार, यह दर्पण से वस्तु तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, यू का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग वी के छोड़ करके यू के पदों में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग वी को निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस में यू इंटू 0.6
v या v बराबर से आप लिख सकते हैं कितना दोस्तों, ऋण 0.6 u के बराबर, ठीक है। और चूंकि दोस्तों ये हमारे पास में क्या मिल गई, हमें वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी मिल गई, इसीलिए हम लोग दोस्तों का ऐसे दर्पण सूत्र से देखें, ठीक है। तो दर्पण सूत्र के अनुसार हमारे पास में फोकस दूरी दी जाती है 1/f बराबर से 1/v प्लस क्या होता है दोस्तों, 1/u। चूंकि दर्पण कौन सा हमारा दोस्तों, दर्पण उत्तल दर्पण है, अतः फोकस दूरी कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी, अर्थात f का मान कैसा रहेगा दोस्तों, धन 15 के बराबर 15 ही रहेगा। परंतु हमारे पास में दोस्तों वस्तु कैसी रखी होती है, दर्पण के सामने रखी होती है, तो वस्तु की जो दूरी आएगी वह कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। आगे देखते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो 1/15 बराबर से 1 में दोस्तों v का मान कितना निकाला हम लोगों ने, ऋण 0.6, ठीक है, इंटू u प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1/u। यहाँ से अगर 1/u जो है उसको कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, एक ऋण, मैं डायरेक्टली इसको लिख सकती हूँ दोस्तों 1/0.6, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है 1/15, तो यहाँ से u बराबर से लिख सकते हैं 15 गुणित माइनस में 0.4 के बटे में क्या हो जाएगा 0.6। आप लोग अच्छे से जानते हैं ये कैसे हुआ, इसको हल करने पर आया। तो u का मान यहाँ से आप देखें दोस्तों तो आएगा हमारे पास में ऋण 10 सेंटीमीटर के बराबर, अर्थात हमारी जो वस्तु तक की दूरी है वो कैसी आई है, ऋण 10 सेंटीमीटर आई है। और चूंकि तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों क्या हो गया, हमारे पास में उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, जिसका मान कितना आ गया हमारे पास में, यह ऋण 10 सेंटीमीटर के बराबर आया दोस्तों। अर्थात u का मान कितना है हमारे पास में, यह 10 सेंटीमीटर है। और चिन्ह परिपाटी से चूंकि कैसी रखी गई है, यह दर्पण के सामने रखी गई है, तो दोस्तों दर्पण के सामने रखी गई दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो u का मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर के बराबर। और फोकस दूरी कितनी दोस्तों, फोकस दूरी हमारे पास में प्राप्त है हमें कितनी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चूंकि यह कैसी दोस्तों दर्पण के इस तरफ है तो ये कैसी हो जाएगी, धनात्मक। तो प्लस f कितना है 15 सेंटीमीटर। और चूंकि दोस्तों हमारे पास में आवर्धन क्षमता जो आई है m, वह कैसी आई है, धनात्मक आई है। और हम लोग जानते हैं जो धनात्मक चिन्ह होता है आवर्धन क्षमता में, वह किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिबिंब के हम लोग कह सकते हैं आभासी होने का सबूत होता है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण में दोस्तों कहाँ प्राप्त होता है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र P के मध्य में कहीं प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है। और वह कैसा प्राप्त हो रहा है, आभासी प्राप्त हो रहा है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।